अब बुद्ध की शिक्षा हमें और आगे ले जाती है। जब मन पश्चाताप से मुक्त होता है, प्रसन्न होता है, शांत होता है और एकाग्र होता है, तब मन वस्तुओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। हम अक्सर कहते हैं, मैं सत्य जानना चाहता हूँ, लेकिन सत्य देखने के लिए मन का स्पष्ट होना आवश्यक है। यदि मन पहले से ही क्रोध से भरा है, तो हम संसार को क्रोध की आंखों से देखेंगे। यदि मन लोभ से भरा है, तो हम संसार को लोभ और हानि की दृष्टि से देखेंगे। यदि मन भय से भरा है, तो हमें हर जगह खतरा दिखाई देगा। लेकिन जब मन शांत और एकाग्र होता है, तो चीज़ों को जैसा है वे वास्तव में वैसा देखने की क्षमता बढ़ती है। बुद्ध की शिक्षा में वही अगला चरण है, यथाभूत ज्ञान दर्शन। आज की देशना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। बुद्ध हमें एक क्रम बताते हैं। सील से पश्चाताप से मुक्ति, पश्चाताप से मुक्ति से प्रसन्नता, प्रसन्नता से आनंद, आनंद से प्रशांति, प्रशांति से सुख, सुख से समाधि और समाधि से वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखने का ज्ञान, उस ज्ञान से विरक्ति, विरक्ति से राग का क्षय और आगे विमुक्ति का ज्ञान और दर्शन। यही क्रम अंगुत्तर निकाय में अत्यंत स्पष्ट रूप से दिया गया है और दूसरे सूत्र में भी बुद्ध इसे कारण परंपरा के रूप में भी समझाते हैं। एक अवस्था अगली अवस्था के लिए आधार बनती है। प्रिय धम्मबंधु, कभी कभी हम सोचते हैं सील तो शुरुआती साधकों के लिए है और फिर आगे जाकर ध्यान, समाधि और प्रज्ञा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें यह दृष्टि नहीं देती। सील शुरुआत है, लेकिन केवल शुरुआत नहीं है। सील की शुद्धता आगे की साधना को पोषण देती है। जैसे वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पूरे वृक्ष को जीवन देती है, उसी तरह सील दिखाई कम देता है, लेकिन साधना को भीतर से पोषण देता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। आप दिन भर व्यस्त है, काम है, परिवार है, व्यवसाय है, जिम्मेदारियां है, तनाव है, लोगों से मतभेद है। ऐसे जीवन में सील को केवल धार्मिक विषय समझना बहुत बड़ी भूल होगी। आज यदि आप एक झूठ कम बोलते हैं, एक कठोर शब्द रोक लेते हैं, किसी व्यक्ति को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाते, किसी के अधिकार का सम्मान करते हैं, क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकते हैं, तो आप धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। यही सील का जीवित रूप है। आज मैं आपसे 5 सीलों की पूरी सूची याद करने को नहीं कहूँगा। आज केवल एक अभ्यास कीजिए। आज अपनी वाणी को देखिए। बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे कहने का मेरा तरीका करुणामय है? यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। कभी कभी मौन भी शील है। कभी कभी किस कठोर शब्द को रोक लेना ही साधना है। कभी कभी क्षमा कर देना ही साधना है। सोने से पहले अपने आप से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरा मन हल्का हुआ? और दूसरा, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसे याद करके मेरा मन भारी हो रहा है? बस देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, अपने आप को दंड मत दीजिए। सिर्फ देखिए, यदि कोई भूल दिखाई दे उसे स्वीकार कीजिए, समझिए और कल थोड़ा बेहतर करने का संकल्प कीजिए। यही प्रशिक्षण है। प्रिय धम्मबंधु, आज की देशना का सार बहुत सरल है। सील हमें केवल पाप से नहीं रोकता, सील हमारे मन को पश्चाताप से बचाता है। पश्चाताप से मुक्ति मन में प्रसन्नता लाती है। प्रसन्नता मन को शांत करती है। शांत मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन वास्तविकता को अधिक स्पष्ट देख सकता है और वास्तविकता को देखना ही मुक्ति के मार्ग को खुलता है।
इसीलिए आज से सील को बोझ की तरह मत देखिए, उसे अपने मन की रक्षा करने वाले मित्र की तरह देखिए। प्रिय धम्मबंधु, आज हमने एक बहुत सुंदर यात्रा देखी। सील से पश्चाताप मुक्ति, पश्चाताप मुक्ति से प्रसन्नता, प्रसन्नता से आनंद, आनंद से प्रशांति, प्रशांति से सुख, सुख से समाधि, समाधि से यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से विरक्ति, विरक्ति से राग का क्षय और अंततः विमुक्ति। इसीलिए सील केवल यह नहीं बताता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, सील हमें उस मन तक ले जाता है जहाँ पछताव कम होता है, शांति बढ़ती है और सत्य को देखने की क्षमता विकसित होती है। आज की एक पंक्ति याद रखिए, निर्मल आचरण से निर्मल मन जन्म लेता है और निर्मल मन ही सत्य को स्पष्ट देख सकता है। भवतु सर्वमंगलं, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु। नमो बुद्धाय।